आज वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, फिर जो अफ़गान क़यादत ब्लेम गेम कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, उस रवैये पर उन्होंने बड़ी तनक़ीद की, तंबीह की उस क़यादत को, और कहा कि सलामती कौंसिल में जो अफ़गानिस्तान पर इजलास बुलाया गया उसमें पाकिस्तान की दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया क्योंकि भारत सदर है सलामती कौंसिल का एजाज़ी तौर पर, तो ये मनफी रवैया है भारत का। तेज़ी से बिगड़ी है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, ऐसे में आलमी ताकतों के मफादात क्या हैं, अफ़गान क़यादत क्या चाह रही है, पाकिस्तान पर क्या ज़िम्मेदारियों प्रेशर्स हैं, क्योंकि 6 ऐसे सूबाई दारुल-हुकूमत हैं अफ़गानिस्तान में जहाँ पर निमरोज़ काबिज़ हो चुके हैं। जी, जोज़जान जी, सरे पुल जी, कंदूज, तखार, समनगान, हाँ जी, ये 6 जो सूबे हैं, नहीं ये दारुल-हुकूमत है जो आपने, ये 6 सूबे हैं और इनके दारुल हुकूमत जो है वो भी उन पर कब्जा हो गया। समंगान सूबे का दारुल हुकूमत ऐबक है, थोड़ी देर पहले इस पर कब्जा हुआ। ये सूबे जो हैं 6, हाँ जी, इन पर उनका तसल्लुत हो चुका है। ऐसा ही है, तालिबान की यलगार जारी है और मज़ार शरीफ पर पेशकदमी जारी है, हेरात में और हिलमंद में। वो जो सारी तवक्को थी कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा और दुनिया जो है वो हमारी तरफ उंगली उठा रही है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ आज कहा है, असल में हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, ये बात गौर करने का काबिल है। सलामती कौंसिल जो है उसका इजलास हुआ है, हमें अफगानिस्तान हम वहाँ अपनी बात नहीं कर सके, अफगानिस्तान ने हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं। तो असल में गौर करने की बात ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौजू नहीं है या वावेला और स्यापा करने का मामला नहीं है। संजीदगी का मुतक़ाज़ा ये बताएं कि हमारी बात सुनी क्यों नहीं जा रही और किस तरह हम पे इल्जाम लग रहे हैं। हम पीस प्रोसेस का हिस्सा हैं, इनिशिएटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, हम बार बार कह रहे हैं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही। तो ये है असल अलमिया। मुशाहिद साहब, शामी साहब ने जो नुक्ता उठाया है तबसरे में और सवाल की सूरत में, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? आप डिफेंस कमेटी को हेड कर रहे हैं सेनेट में, आप पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी उससे बाखबर हैं, दुनिया भर की जो बदलती सूरत हाल आलमी ताकतों के मफादात के तनाजुर में उससे भी आप हर वक्त खबर रखते हैं उस पर। तो ये शामी साहब का जो सवाल है, क्यों नहीं बात हमारी सुनी जा रही? अस्सलाम वालेकुम जी, शामी साहब आपको भी और जामी साहब आपको भी और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लामाबाद से। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का फुकदान है। खुद हमारे भी कुछ मेरे ख्याल में गलतफहमियां कह लें या हमारी खुशफहमियां कह लें। देखिए जी, भारत जो हिंदुस्तान है जिसकी हमने मदद भी की उनको और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने में, हमें उनके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो आपको कोई खैर की तवक्को उनसे नहीं रखते। आगे भी रिसेंटली हमें बताया गया कि वो कश्मीर पर बात करेंगे, वो फलाना करेंगे। हिंदुस्तान आपके साथ बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है। और मेरा ख्याल में दूसरा काम जो हमें करना है, एक तो रोना धोना हम बहुत कर रहे हैं, या कभी कहते हैं हमें टेलीफोन कॉल नहीं आया, कभी हम कहते हैं काबुल ये कर रहे हैं। हम अपने पॉलिसी सिमत ठीक करें। मसलन हम जा रहे हैं अमेरिका को मिन्नतें करें कि आप अफगानिस्तान में रहें, अफगानिस्तान में ये करें। हमारा रुख अमेरिका नहीं होना चाहिए। अमेरिका का किरदार बहुत लिमिटेड हो गया है, वो शिकस्त खा के भाग गया है। बल्कि मेरा ख्याल है जितना बड़ा जो डेलीगेशन गया था वाशिंगटन, वो बेहतर होता अमेरिका को ये कहता कि हमारा मौकफ कम से कम सलामती काउंसिल में सुनना चाहिए। चीन से हम लॉबिंग करते, रूस से लॉबिंग करते, अमेरिका से लॉबिंग करते। तो मेरे ख्याल में अगर ये 3 लोग हमारे साथ होते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल मेंबर हैं, तो हमारा शायद हमें दावतनामा मिल सकता था और वो प्रिवेल कर सकते थे हिंदुस्तान पर। शायद हमने पूरा होमवर्क नहीं किया। मुशाहिद साहब, लेकिन वज़ीर ख़ारजा गए तो थे हालिया दिनों चीन? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो वाशिंगटन में वक्त भेजा था, वो अमेरिका से तो बात करते ना। 3 जो हमारे लोग, हमारी बात सुनी जा सकती थी, चाइना, रशिया और अमेरिका। पता नहीं उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की कि नहीं। उन्होंने बात तो और दूसरे इश्यूज पर की होगी, अफगानिस्तान के इशू पर। तो अफगानिस्तान के बारे में हमें वाजे होना चाहिए कि उसका फैसले जो हैं इस खित्ते में होने हैं, और वो खित्ते में अफगानिस्तान के 6 हमसाया हैं: पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस रशिया, और उसमें जाहिर है अमेरिका का भी एक रोल है। इनसे हम फोकस करें। हम जाके वाशिंगटन जाके उनसे बात करें, टेलीफोन कॉल की या हमें उनसे मिलते करें और चीजों की, वो फोकस ना करें। और दूसरा हमें चाहिए कि एक इनिशिएटिव लें जो इस खित्ते के हवाले से हो, और लेकिन वो एक उसमें आपको हिम्मत चाहिए सियासी तौर पर, और बड़ा दिल भी करना चाहिए। और मैं अगर हूँ गवर्नमेंट में तो मैं ये कहूँ कि जी
बड़ा फोकस करें कि आप 2-3 वफूद तैयार करें। एक आपका वफ्द जाए, बात करे जाके उधर काबुल। आप जो पश्तून पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके, आप उनको भेजें काबुल, अफगानिस्तान जो काबुल रजीम से बात कर सकते हैं, खास तौर पे अशरफ गनी से। आप उसमें असफंजर वली खान साहब भी हैं, अफरासियाब खटक साहब भी हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब भी हैं, और एक वफ्द आप भेजें पाकिस्तानी उलमा का, लेड बाय मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो दोहा जाए अफगान तालिबान से बात करे कि जनाब ये जंग बंदी करें, जंग का खात्मा करें, क्योंकि आपका कब्जा काबुल पर। ये अभी तक जिन 4 अहम सियासी और मजहबी शख्सियात का आपने जिक्र किया, ये तो कौमी सियासत में या कौमी धारे में हमें कहीं दिखाई नहीं देती। इनको तो जो कौमी क़यादत है किसी भी सतह पर इनको उस तरह एंगेज नहीं कर रही। जिनका असर रसूख काबुल और दोहा में हो सकता है, काबुल और दोहा में बात उधर की हो रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। मैं अफगान पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुशाहिद साहब, बात यह है कि अफगान पॉलिटिक्स में या कोई रोल ये उस वक्त अदा करेंगे जबकि कोई हुकूमत इनके साथ बैठने पर तैयार हो। हुकूमत तो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा शामी साहब, वरना तो फिर हम फंस जाएंगे। और दूसरी बात है कि हम इसको, हामिद कारज़ाई मेरे ख्याल में एक बंदा ऐसा है जो इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट को लीड कर सकता है। शायद वो काबिल कबूल भी हो अफगान तालिबान से। अब उनको भी इंगेज करें, और अफगानिस्तान के जो 6 नेबर्स हैं, पाकिस्तान शमूल, हम उनके साथ फोकस करें। हम कोशिश करें कि अमेरिका हमसे नाराज है, अमेरिका का फोन कॉल नहीं आ रहा, हमारा फोकस बिल्कुल गलत है जी। फोकस इधर होना चाहिए। और हिंदुस्तान के हवाले से हमें वाज़ेह होना चाहिए कि अमेरिका का नंबर 1 दोस्त हिंदुस्तान है और अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है। ये वाज़ेह हो जाए। इस खत्ते के हवाले से अमेरिका का एक बड़ी वाज़ेह क्लियर स्ट्रेटजी है, तो उसमें आप बता दें खुद के आप कहाँ खड़े हैं, आपको अपना मुकाम का मालूम होना चाहिए। मगर मुशाहिद साहब, ये तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वजीर आजम को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अपने अपोजिशन जो है उसको, उसके साथ सलाह मशवरा करना होगा। ये कौमी मामला है, इसको पार्टीजन अप्रोच जो है इसमें काम नहीं आएगी। देखें जी शामी साहब, आप लीडरशिप क्या कहते हैं? लीडरशिप फर्क यही होता है कि क़यादत और कायदाना क़यादत होती है। आप ये देखें कि जब इतना बड़ा फैसला करना था, जुनेजो साहब ने आपका जिक्र किया अभी, आपको याद है अप्रैल 1988 में जनरल ज़ियाउल हक बड़ा मुखालिफ थे जिनीवा अकॉर्ड्स के। जुनेजो साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को भी बुला लिया, रसूल बख्श पलेजो को भी बुला लिया, वो लोग जो बिल्कुल मार्शल लॉ के रजीम के खिलाफ थे सारे थे। और आप देखें कि ये बड़े बड़े फैसले आपको करने पड़ते हैं जब इतना बड़ा सूरत हाल हो। ये 40 साल के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि शायद अफगानिस्तान में अमन आ सके अमेरिका के जाने के बाद, लेकिन हालात उल्टे हो रहे हैं और उसका फोकस, सारा मलबा हम पर गिरने का खतरा है और खदशा भी है। उसके लिए एक हुकूमत अकेले या फौज अकेले या एक पार्टी अकेले नहीं कर सकती। ये पूरी कौम का इशू है, सिविल हो या मिलिट्री क़यादत हो, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसमें सबको शामिल करेंगे तो फिर बात बनेगी, वरना तो हम रोना धोना करते रहेंगे। मुशाहिद साहब, मुख्तसर ये फरमाइए कि जाते जाते कि जिस तेज़ी से तालिबान पहले तो सूबाई दारुल हुकूमत पर काबिज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक तेज़ी आ गई और 6 सूबाई दारुल हुकूमत पर काबिज़ हो चुके। अब तो वो मज़ार शरीफ और हेलमंद और हेरात की जानिब उनका रुख है। ये सूरत हाल कहाँ जा सकती है? क्या वो काबुल के नज़दीक पहुँचने के मुतहमिल हैं, सलाहियत रखते हैं? मेरा ख्याल कि उनकी स्ट्रेटजी है कि आउटलाइंग एरियाज पर फोकस करें, और ये वो इलाके हैं जिसमें ज्यादातर नॉन पश्तून एरियाज हैं। आप देखें, वो जरंज है ईरान के पास, वो कंदूज है वो ताजिकिस्तान के पास, मज़ार शरीफ है उज़्बेकिस्तान के पास, और फिर वो बात करेंगे। आप ये भी ना भूलें कि इस वक्त अमेरिका ने जंग बंद की है, लेकिन अमेरिका की जो सियासी प्रेजेंस है काबुल में, अंदर काबुल में सबसे बड़ा अमेरिकी सफारत खाना है जिसमें 4000 लोग रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें 1400 अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, 15 एकड़ का वो कंपाउंड है, 650 अमेरिकी ट्रूप्स भी हैं। तो वो जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन वो तो हो गया जो तालिबान की जंग थी, लेकिन उनका सियासी रोल, सियासी प्रेजेंस है। तो इस वक्त पाकिस्तान को जरा बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बहुत बसीरत के साथ, बड़े दिल के साथ। तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप सुनेंगे कि वजारत खारजा के थ्रू या थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री, तो वो फिर रवायती बात होगी, हम वही रोना धोना करेंगे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। आप बड़े इनिशिएटिव्स लें, आगे बढ़ें, और इस सूरत को, हाल को अभी भी संभाला जा सकता है, और अकेले नहीं कर सकते। ईरान को शामिल करें, चीन को शामिल करें, रूस को शामिल करें, वस्ती एशिया की रियासत को शामिल करें। सारे डरे हुए हैं तालिबान के इस
सारे के कब्जा ना हो जाए, तो सारे आपके साथ मिलके आई थिंक काफी कुछ कर सकते हैं। और तालिबान कहाँ बैठे हैं? कतर में बैठे हैं, दोहा में बैठे हैं, आपके कतर से भी ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस किस्म के इनिशिएटिव लाए जो इलाकाई इनिशिएटिव हो। रीजन ने फैसला करना है अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का, और अफगानिस्तान के अंदर जो है और क़यादत का अपना फुकदान है। तो मैं समझता हूँ हामिद कारज़ई साहब को भी इंगेज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।